आज मैं बात करूँगा प्रोटीन पाउडर के बारे में कि वो हमें खाना चाहिए तो कब खाना चाहिए, और अगर नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि कई लोग, स्पेशली यूथ जो है, जो जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं प्रोटीन पाउडर के लिए कि कौन सा प्रोटीन पाउडर लूँ, किस ब्रांड का लूँ। मैं कहता हूँ कुछ नहीं लेना होता है, वो सब चीज़ें नहीं खानी है। अब मैं बताऊँगा कि प्रोटीन पाउडर किसी को भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, नॉर्मल जो भी लोग हैं। मैं वो भी बताऊंगा कि किस कंडीशन में आपको लेना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आपको प्रोटीन पाउडर के बारे में बताऊं, मैं थोड़ा सा बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये साइंटिफिक चैनल है। यूं ही कुछ भी आके नहीं बोल जाऊंगा, बताऊंगा कुछ भी तो साइंस के साथ बताऊंगा, ताकि आपको हर कुछ करने का या नहीं करने का एक रीज़न मिले कि हमें ये करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। और इसलिए भी साइंस को डिस्कस करता हूँ ताकि मुझे कोई आए दिन चैलेंज ना कर सके, जैसे मैं सभी को करता रहता हूँ। तो मैं तो कर सकता हूँ, क्योंकि साइंस से किसी को कोई लेना देना है नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा है लेना देना, इसलिए मैं अनअसेलेबल रहना चाहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। कोशिश करता हूँ हमेशा रहूँ, इसलिए इतना ज़्यादा मैं डीप डाइव लेता हूँ साइंस के अंदर, कॉन्सेप्चुअल चलता हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है ये। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आज समझाऊँगा आपको सारी चीज़ें, जैसे कि हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आज मैं बात करूँगा इनक्रेटिन्स के बारे में। ये इनक्रेटिन्स क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इनक्रेटिन्स एक्चुअली पेप्टाइड हार्मोन है जो हमारे गट में रिलीज होता है फूड के रिस्पॉन्स में। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स खाते हैं, उसकी वजह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे गट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसे हम इनक्रेटिन्स बोलते हैं। और जिस इनक्रेटिन की मैं बात कर रहा हूँ, वो आज वो दो हार्मोन्स हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा, एक जीआईपी और एक जीएलपी। जीआईपी का फुल फॉर्म हुआ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो हम पहले कहा करते थे। मतलब कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन को ये इन जनरल इनहिबिट करता है, क्योंकि ये बहुत ही वीक इनहिबिटर है, बहुत ज़्यादा इनहिबिट नहीं करता गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को, अदर एंजाइम्स के सिक्रेशन को। इसलिए इस टर्म को अब हम यूज़ नहीं करते हैं। और जीआईपी के लिए एक नया टर्म दिया गया है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। यानी कि ग्लूकोज की वजह से जो इंसुलिन रिलीज होता है, जिस इंसुलिन को रिलीज कराता है हार्मोन, उसे हम जीआईपी बोलते हैं। इंसुलिनोट्रोपिक मीन्स इंसुलिन को रिलीज कराने वाला हार्मोन। और जीएलपी 1 ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, ये एक हार्मोन है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। तो आज इस दोनों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, और तीनों मैक्रोज के रिस्पॉन्स में इस दोनों हार्मोन्स पे क्या इन्फ्लुएंस होते हैं, तीनों मैक्रोज का, उसके बारे में मैं बताऊंगा, और किस तरह से ये हमारे सैटिस्फैक्शन और हंगर को रेगुलेट करता है। अगर ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन को हम देखते हैं तो इसके 3 पार्ट्स हैं एक्चुअली, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडेनम हमारा फर्स्ट पार्ट है और इलियम हमारा लास्ट पार्ट है। प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं डिओडेनम को, डिस्टल पार्ट यानी लास्ट पार्ट बोलते हैं इलियम को। अब इस डिओडेनम के पास एक होता है के सेल, एंटेरो एंडोक्राइन सेल से, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में है और हार्मोन रिलीज कर रहा है, इसीलिए हम इसे एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं। तो के सेल हमारा है डिओडेनम के पास और एल सेल हमारा है इलियम के पास। के सेल हमारा जीआईपी रिलीज करता है, जो मैंने बताया, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। और एल सेल जो है इलियम में हमारा डिस्टल पार्ट में, वो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिलीज करता है, जीएलपी 1 जिसे हम बोलते हैं। और जीआईपी जब स्टिमुलेट होगा ज़्यादा,
तो इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगा, इंसुलिन स्पाइक आएगा। अगर GLP-1 स्टिमुलेट होगा तो इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगा, इंसुलिन बम्प आएगा। यही फ़र्क होता है इंसुलिन स्पाइक और बम्प में। बम्प मीन्स स्लाइट एलिवेशन होगा, स्पाइक मीन्स पूरा आपका इस तरह का पीक आएगा। तो हमारा फूड ऐसा होना चाहिए, फूड का नेचर, जो भी हम मील लेते हैं, जिसमें हमारा GLP-1 ज़्यादा बूस्ट हो और GIP-1 कम बूस्ट हो। तब जाकर के हमारा सेटाइटी होगा हमारे पास और हंगर हमें कम होगा। तो हमें भूख नहीं लगेगी बार बार, एवरी 2 to 3 आवर्स हमें मील की ज़रूरत नहीं होगी। यह है फंडा GIP का और GLP-1 का। अब बात करते हैं किस मैक्रोज की वजह से हमारा GIP सबसे ज़्यादा होगा और किस मैक्रोज की वजह से GLP-1 हमारा सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्ब्स की, जो आप सभी का बहुत फेवरेट है। जब भी मैं किसी को कार्ब्स बंद करने को कहता हूँ, इन जनरल सोशल मीडिया पे, कहीं पे, पोस्ट पे अपने, तो कुछ जो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं वो आ जाते हैं, कार्ब्स को कम्प्लीटली बंद नहीं करना चाहिए, काफ़ी स्टूपिड आइडिया है। रीज़न अगर मैं पूछता हूँ कि क्यों स्टूपिड है, उसका रीज़न नहीं है इनके पास, बस आ करके क्रिटिसाइज करना है। क्योंकि अनकन्वेंशनल बता रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं बेवकूफ़ हूँगा तभी बता रहा हूँ कुछ अलग, क्योंकि स्मार्ट लोग तो मासेस को फॉलो कर ही रहे हैं। तो खैर छोड़िए इन सभी बातों को, यूजलेस लोग हैं ये लोग। तो कार्ब्स को जैसे ही हम लेते हैं तो GIP हमारा सबसे ज़्यादा बूस्ट होता है। अब GIP अगर बूस्ट होगा तो मैंने बताया था इंसुलिन स्पाइक होगा, जो हमें नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन है। फैट गेन को ये कहीं ना कहीं आप इससे बूस्ट कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो इन्फ्लुएंस है वो GIP पे बहुत ज़्यादा है, GLP-1 पे बहुत कम है। अगर हम प्रोटीन और फैट की बात करते हैं तो मैं कभी भी प्रोटीन को आइसोलेशन में नहीं बात करता हूँ, फैट को भी कभी आइसोलेशन में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा मील जो होता है, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, वो होल फूड में जब हम लेंगे तो वो हमेशा फैट के साथ एसोसिएटेड होता है। और प्रोटीन जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो वो एनिमल प्रोटीन हो रहा है, ठीक है। मैं प्लांट प्रोटीन की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं एनिमल प्रोटीन को खाकर, मिलियन में इवॉल्व किए हैं जो हम एज ए स्पीशीज़। प्लांट प्रोटीन को खाकर इवॉल्व नहीं किए हैं, तो हमारी बॉडी एक्चुअली उस एनिमल प्रोटीन को बेटर रिस्पॉन्ड करती है, बेटर हैंडल कर पाती है। तो एनिमल प्रोटीन की जब बात करते हैं हम, तो उसके साथ एसोसिएटेड फैट हमेशा होता है, और उस एसोसिएटेड फैट की वजह से आपका गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम स्लो डाउन हो जाता है। कहने का मतलब, आप जब भी कोई खाना लेंगे मीट एसोसिएटेड विद फैट या होल एग्स, तो आपका स्लो डाउन हो जाएगा। इन जनरल पूरा गट स्टमक में बहुत ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा वो खाना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी काफ़ी देर तक रहेगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो पाता है, क्योंकि एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रहा होता है, लंबे समय तक डाइजेशन होगा और सस्टेन्ड मैनर में आप उसे एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रिएंट्स को। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और क्योंकि गट में लंबे समय तक है तो आपको सेटाइटी भी प्रोवाइड करेगा। अब इस एनिमल प्रोटीन को जब हम लेंगे एसोसिएटेड उसके फैट के साथ, या होल एग्स को जब हम खाते हैं, एक वाइट को यॉक के साथ जब हम लेते हैं, तो प्रोटीन प्लस फैट ले रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास GLP-1 बूस्ट होगा, GIP कम बूस्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या हो रहा था, GIP हमारा ज़्यादा था, GLP-1 कम था। तो ये जो मैक्रोज का कॉम्बिनेशन है प्रोटीन प्लस फैट का, इसकी वजह से हमारे पास GLP-1 ज़्यादा है, जो बेटर सेटाइटी देता है हमें, इसलिए हंगर को सप्रेस किया रहता है, भूख नहीं लगती हमें इस तरह से अगर हम मील लेते हैं तो। वहीं कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा था, GIP को स्टिमुलेट बहुत कर रहा था, GLP-1 को कम कर रहा था। और GLP-1 हमारा सेटाइटी हार्मोन है, हमें फुलनेस देता है। अब अगर आप उसे कम बूस्ट करेंगे तो आपको भूख तो लगेगी बार बार, इसलिए कार्बोहाइड्रेट खाने से भूख बार बार लगती है। हंगर प्रोमोटिंग मैक्रोज है और वो फूड नहीं है हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो भूल जाइए इस कार्बोहाइड्रेट को, जितनी जल्दी हो सकता है उतना बेहतर होगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, और जो भी आपके आसपास लोग हैं सभी को बोलिए कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है।
उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा वो काम, तभी आप दूसरे को आप एडवोकेट कर पाएंगे इस चीज़ के लिए। और कार्बोहाइड्रेट ना एक एक्चुअली एक आपके साथ एक बैड रिलेशनशिप की तरह है। जैसे मान लीजिए अगर आप रिलेशनशिप में, वो अभी तक बैड हुआ नहीं है, सेम उसी तरह से कुछ लोग हैं कार्बोहाइड्रेट को खा रहे हैं मॉडरेशन में, मे बी वो बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को, बट डेफिनेटली मैक्सिमम लोग ओवरडू करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, और वो रिलेशनशिप बैड हो जाता है उनके लिए, और वो प्रॉब्लमेटिक होता है। अब मैक्सिमम लोग इंक्लाइंड है कार्बोहाइड्रेट के साथ एक बैड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में, इसलिए मैं कार्बोहाइड्रेट को मना करता हूँ। जो हाईली स्मार्ट लोग हैं, जो लोग कार्बोहाइड्रेट को छू कर निकल लेते हैं, जैसे मैं छू कर निकल लेता हूँ, तो इतने स्मार्ट लोग बहुत कम लोग हैं। इसलिए हालांकि फिर भी मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं खाता हूँ, मेरे अंदर वो विल पावर है कि मैं उसे यूज़ करके भी एक स्मॉल बाइट लेकर के भी मैं काम चला लूँगा, पर फिर भी मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बार आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो कभी ना कभी तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बेटर एक्सपीरियंस। तो मैं किसी रिलेशनशिप के एंटी नहीं हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्मार्टली चलता हूँ। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक बैड रिलेशनशिप की तरह है, आज न कल वो बैड होगा और आपको उससे दूर जाना ही है। तो क्यों ना आज ही इसी वक्त उस रिलेशनशिप को खत्म किया जाए। यस। अब बात करते हैं प्रोटीन पाउडर पे, क्यों हमें नहीं खाना चाहिए प्रोटीन पाउडर। अब प्रोटीन पाउडर क्या है? प्रोटीन पाउडर एक प्रोसेस्ड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक प्रोटीन है जो हमारे लिए बना दिया गया है, और ये एक जंक है मेरे लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि आप इस प्रोटीन को प्रिपेयर किए हैं, कॉन्सेंट्रेटेड है काफ़ी, बट फैट नहीं है इसमें। अब नेचर ने हमें फूड को जो दिया है, प्रोटीन को दिया है, वो फैट के साथ दिया है। यहाँ पे हम फैट को हटा दिए हैं। अब वो प्योर प्रोटीन है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में। कुछ प्रोटीन पाउडर हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ज़ीरो कार्ब्स करके चला हुआ है मार्केट में, स्टिल वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। तो अब ये प्रोटीन में अगर फैट नहीं होगा तो आपको GLP-1 का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, GIP का रिस्पॉन्स मिलेगा, और GIP इंसुलिन को स्पाइक कराएगा और फैट स्टोर कराएगा। इसलिए जब भी आप फैट लॉस प्लान पे होते हैं तो मैं किसी को भी वे प्रोटीन लेने के लिए मना करता हूँ। सही चीज़ नहीं है वो, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है गट के लेवल पे, और वो इंसुलिन को जो जब भी आप बूस्ट करेंगे फैट लॉस प्लान पे, तो कहीं ना कहीं आप फैट लॉस को इम्पीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है वो प्रोसेस आपका फैट लॉस का। तो आपने फूड के नेचर को बदल दिया। एक्चुअली नेचर ने जिस तरह से हमें फूड को दिया है एनिमल फूड्स के फॉर्म में, आपने उसको बदल दिया, फैट को हटा दिया। हमें GLP-1 नहीं मिलेगा, हमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, हमें हंगर रहेगी और हमें भूख लगेगी। आपको ऐसा लग रहा है मैं लीन प्रोटीन खा रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है मैं लीन प्रोटीन खा रहा हूँ, काफ़ी हेल्दी है, लो कैलोरी फूड। अरे लो कैलोरी नहीं लेना होता है भाई, कैलोरी को हाई रखना होता है, फैट खाना होता है, प्रोटीन्स खाना होता है, तभी जाकर हमारे पास सैटिस्फैक्शन होती है और भूख नहीं लगती है। तो अगर आप GIP को स्टिमुलेट कर रहे हैं, GLP-1 को स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रोटीन एक कार्बोहाइड्रेट की तरह हो जाता है। डेफिनेटली वो प्रोटीन प्रोटीन ही होगा, लेकिन हार्मोनल लेवल पे आप अगर देखते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट को मिमिक कर रहा होता है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट GIP को स्टिमुलेट किया था, इंसुलिन स्पाइक कराया था, उसी तरह ये वे प्रोटीन भी करा रहा होता है, और ये फैट लॉस में प्रॉब्लम करता है। इसलिए मैं वे प्रोटीन के लिए मना करता हूँ। और वे प्रोटीन एक प्रोसेस्ड फूड है, और प्रोसेस्ड फूड जब भी आप लेंगे तो बहुत ईजिली वो पास करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो कहीं पे भी ठहरेगा नहीं। वो जिस तरह से गट में हमारे देर तक फूड्स रहता है तो आप मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर पाते हैं न्यूट्रिएंट्स को, उस तरह से वे प्रोटीन को आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। इवन इसके अमाइनो एसिड्स को जब ये डाइजेस्ट होगा
मेटाबोलाइज होगा, तो आप पूरे प्रोटीन्स को आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 स्कूप, जितना ज़्यादा आप अमाउंट बढ़ाएंगे इस वे प्रोटीन का 1 सर्विंग में, उतना ज़्यादा आप प्रोटीन को वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन सारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने के लिए गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम कम होना चाहिए, इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक होना चाहिए। ये रहेगा ही नहीं उस तरह से, क्योंकि फैट नहीं है, ये फैट फ्री प्रोटीन है। तो आप वेस्ट करेंगे प्रोटीन्स को, और फिर आप बोलेंगे कि एक मील में आपको 20 से 30 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए होता है। आप कॉन्टेक्स्ट तो देखिए, आप किस कॉन्टेक्स्ट में आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं। आप वे प्रोटीन वाली चीज़ आप होल फूड से कंपेयर क्यों करते हैं? होल फूड जब आप 120 ग्राम 150 ग्राम इवन आप प्रोटीन लेते हैं फैट के साथ 1 मील में, जैसे मैं लेता हूँ, तो आप डेफिनेटली वेस्ट नहीं कर रहे हैं प्रोटीन को उसमें, क्योंकि वो गट में ज़्यादा देर तक है और सस्टेन मैनर में एब्जॉर्ब होता है प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो अमाइनो एसिड फिर आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस में इनकॉर्पोरेट होता है। तो आपने नेचर को बदला और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोटीन एग्जैक्टली उसी प्रोटीन की तरह काम करे, ऐसा नहीं होगा। तो आप अगर वे प्रोटीन 4 to 5 स्कूप्स ले रहे हैं तो ब्लोटिंग होगा, गैस होगा, उससे यही होगा, वेस्ट होगा प्रोटीन। फिर आप बोलेंगे कि एक सिटिंग में 1 मील में सिर्फ और सिर्फ 30 ग्राम एब्जॉर्ब होता है। कहाँ से लाते हो भाई ये सारे साइंस तुम लोग? क्या बकवास किए जा रहे हो सालों से? बंद करो ये सब यार, बहुत हो गया अब। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो किस तरह से लोग आपको बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, ये सब इसलिए, ये सब में नहीं पढ़ना आपको। प्रोटीन पाउडर ये सब 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 स्कैम है। ये सब हेल्थ इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, सारा स्कैम है ये सब। इस चीज़ को समझिए आप। अब इस रियल साइंस को मैं बता रहा हूँ। प्रोटीन पाउडर बताने वाले बहुत लोग हैं, खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए वो सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप समझ गए कि फंडा क्या है इस प्रोटीन पाउडर का। इसलिए जब आप प्रोटीन और फैट खाते हैं तो ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ 30 ग्राम लूँगा 1 मील में। होल फूड जब आप ले रहे होते हैं तो आपको सोचना ही नहीं है, आप वो पूरा खाइए जितना आप खा सकते हैं, काउंट नहीं करना होता है। जैसे मेरा कई बार 200 ग्राम्स के आसपास होता है 1 मील में प्रोटीन इनटेक, और वो मेरा 1 मील अ डे होता है। अगर उस प्रोटीन को मैं एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता तो ये लेके तो नहीं बैठा होता। तो यही सब देखना है, क्योंकि मैं नेचुरल भी हूँ, स्टेरॉइड भी नहीं लिया हूँ कभी। 18 ईयर्स हो गए बॉडी बिल्डिंग को, मसल बिल्डिंग करते हुए। तो इन चीज़ों को देखना है। एज तो बढ़ता ही जा रहा है पर देखने से लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि रियल साइंस को फॉलो करता हूँ मैं, बास्टर्डाइज्ड साइंस को नहीं करता हूँ। एकेडमिक्स को फॉलो करना छोड़ दिया, किसी की बात नहीं सुनता हूँ अब। ना कोई अच्छे से समझाता है और ना ही कोई अच्छे से कोई चीज़ को जानता है। इसलिए अपने से पढ़ता हूँ, खुद से समझता हूँ। इतना तो दिमाग है ही कि समझ सकता हूँ। साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो इतना समझ सकता हूँ। किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि वो पढ़ाए नहीं, वो समझाए नहीं। अरे अब मैं पढ़ाऊँगा सभी को। इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं किसे वे प्रोटीन या फिर प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग एक ही कंडीशन है। अगर कोई बंदा, कोई पेशेंट है, वो आईसीयू में है, हॉस्पिटल में है, वार्ड में है, जहाँ पे वो ओरली टॉलरेट नहीं कर सकता फूड को, होल फूड को, या फिर किसी वजह से वो इस कंडीशन में जिसमें उसका नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा रखा है, नाक से जो पाइप लगा रखते हैं और वो स्टमक में जाता है, तो वो सारे कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको फूड तो देना ही है पेशेंट को। और जब भी आप उस राउट से फूड देंगे तो वो होल फूड नहीं हो सकता, वो प्रोसेस्ड फूड ही होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो आप वहाँ पे दीजिए उस पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को प्रोटीन चाहिए। क्योंकि प्रोटीन वैसे पेशेंट्स को डेफिनेटली चाहिए किसी भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में पॉसिबल है उसी फॉर्म में हम देंगे, उसके लिए वो बेस्ट है। उस समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें सोचना होता है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है सब कुछ। क्योंकि उस स्टेट में पेशेंट
बहुत ही हाइपर कैटाबॉलिक होता है, चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है बहुत तेज़ी से, मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है उस समय, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी बहुत होता है। स्ट्रेसफुल स्टेट में पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट लूज़ करता है, स्पेशली पोटेशियम वगैरह बहुत लूज़ होता है, मैग्नीशियम, और मसल लॉस बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैग्नीशियम पोटेशियम आपका मसल के अंदर है, इंट्रा सेलुलर होता है, वो सेल के अंदर होता है। इस वजह से मसल लॉस बहुत तेज़ी से होता है। तो कहीं ना कहीं तो आप सबस्ट्रेट देंगे ताकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी होता रहे, उसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए, तो आप क्या करेंगे? प्रोटीन पाउडर देंगे। इसके लिए ही प्रोटीन पाउडर बनाया गया था। प्रोटीन पाउडर इसलिए नहीं बनाया गया था कि हम डेली बेसिस पे हम एक लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेंगे उसे, क्योंकि फूड से प्रोटीन को कवर अप करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से वो रिक्वायरमेंट फूड से पूरा हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि आपका फूड का सिलेक्शन ही सही नहीं है, तभी आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप फूड एनवायरनमेंट को जब तक नहीं बदलेंगे, फिर आप ये डब्बे डब्बे के पीछे पड़े रहेंगे। प्रोटीन पाउडर ये वो 50 तरीके की चीज़ें, वे प्रोटीन, मास गेनर, ये वो, बिजनेस चल रहा है सबका, और बेवकूफ़ आप बन रहे हैं, पैसा तो आपका जा रहा है, और बॉडी भी कैसी बन रही है? डर्टी बल्किंग हो रही है। वैसे ही डर्टी बल्किंग, इवन ट्रेनर सारे वो भी डर्टी बल्किंग करके बैठे हैं, और उनमें से कुछ ट्रेनर्स जो हैं मुझे बोलते हैं, मुझे तो हंसी आती है उन लोगों को देख के ही, पता नहीं ये लोग क्यों आ जाते हैं मुझसे बहस करने। तो बस मेरा यही कहना है कि प्रोटीन पाउडर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है, और उस तरह का प्रोटीन पाउडर जो बनाया गया था वो उस कंडीशन को देखते हुए ही बनाया गया था कि पेशेंट ओरली अगर टॉलरेट नहीं कर सकता है फूड को, होल फूड को, तो हमें देना है। और ऐसे भी होल फूड को पेशेंट उस वक्त डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतने स्ट्रेसफुल स्टेट में आपका डाइजेशन सही नहीं रहता है। तो आप प्रोसेस फूड देंगे, प्रोसेस फॉर्म में देंगे, तब जा करके एटलीस्ट वो थोड़ा तो एसिमिलेट बेटर होगा, एब्जॉर्ब बेटर होगा। बस यही है, और कुछ नहीं है। किसी भी किडनी के पेशेंट को या और भी जितने पेशेंट्स हैं उनको नहीं खिलाना होता है ये सब प्रोटीन पाउडर। बहुत गलत कर रहे हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट लोग, सारे डॉक्टर्स, जितने रेगुलर मेडिकल डॉक्टर्स हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इस तरह से प्रोटीन पाउडर बेच रहे हैं सभी को, पेशेंट्स को, बहुत डैमेज कर रहा है वो किडनी को। उस प्रोटीन पाउडर में डेक्सट्रोज भरा हुआ है, शुगर भरा हुआ है, डायबिटिक पेशेंट है, किडनी डिजीज का पेशेंट है, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर, 50 तरीके की चीज़ें हैं जो डैमेज कर रही हैं उनकी किडनी को, और सेफ करके आता है, रीनो सेफ है, रीनल सेफ है ये, सोचिए। तो बस यही कहना था मेरा इस वीडियो से। मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लियर मैसेज गया होगा आपको कि वे प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन पाउडर आपको क्यों कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और क्या ही बोलूँ, अब मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर दी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को हिट करिए, लाइक करिए, फीडबैक दो यार, प्लीज़ फीडबैक दो, फीडबैक नहीं आता है तुम लोगों का, प्लीज़, थैंक यू।